हेलो। अरे वॉइस सो गई थी क्या? यस मैम, आँख लग गई थी। हम्म। सो लो। क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन रिकॉर्डिंग होगा। देख लेना। नो मैम, अब उठ गए। उठ गई? हम्म, कितने बजे उठी थी सुबह? मैं सुबह 8 बजे उठी थी आज। दिन में सोए भी नहीं हो? नो मैम। अच्छा, चलो फिर ज्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं। 12:15 तक, मैम ठीक। हम्म। सैटरडे को ले लेंगे। मैम कल आज छुट्टी है कि सैटरडे तो है। मैम कल यस संडे तो भी। मैम तो ले लेंगे लंबा क्लास। हम्म। अब स्मितल कहाँ चली गई? उसको क्या? आ गई आ गई। मैं कल की कुछ क्वेश्चन बाकी दूँ हम्म। कल पहले के। मैं केस तो इतना अजीब चल रहा है ना। सेशन में कम आ रहा, ग्रुप बढ़ते जा रहा नहीं, है कम हमारा। नहीं है, बच्चे सही आ रहे हैं काफी। मैम पहले आते थे 5, 10, 8 तक, 9 तक जाता था पहले। वो एग्जाम्स नहीं, के चार टाइम। पे आ रहे। एग्जाम्स के टाइम ऐसा होता है, भीड़ ज्यादा हो जाती है एग्जाम की वजह से। कहाँ है छोटी ग्रुप तुम्हारी? मैसेज डाल दे हाय बोल के। भेजो। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन करवा दें। क्वेश्चन हो गया ना। हम्म। समझ में आ गया था ये क्वेश्चन, हो तो गया था। मैम मुझे नहीं आया था इसमें। है ना, किसी को नहीं आया था। मैं ये वाला क्वेश्चन, ये जो पोस्ट किया क्वेश्चन हुआ ना। हाँ। मैं इसमें तो डी से देख रहा है उसमें। देखो इस क्वेश्चन में हुआ। क्या था कि नंबर्स हैं तुम्हारे। देखो सबसे पहले नंबर क्या है? 100। फिर क्या है? 101। फिर क्या है? 102। ठीक है, तो यहाँ तक कितने नंबर्स हैं टोटल? मान लो 999। यहाँ तक कितने नंबर्स हैं टोटल? 2700। डिजिट्स हैं वो, नंबर्स कितने हैं चेक बताओ। नो प्रगति कितने नंबर्स हैं? फिर सो गई क्या? नींद आ रही है? मैम, लेकिन नो मैम। तो लेटे लेटे तो नींद आ जाएगी, कैमरा ऑन करके बैठो। फिलहाल तो घर में घूम रही हूँ। हाँ ऑन कर लो, नहीं तो नींद आ जाएगी, बता रहे हैं ना। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर्स हैं टोटल? टोटल नंबर्स कितने हैं प्रगति बताओ। 50,000। नहीं, देखो 100 से लेके 990 तक नंबर्स कितने होंगे? 999 तक 999 सॉरी। कितने नंबर्स होंगे? 999। 900 नंबर्स होंगे ना। यस, ओ यस। अगर तुम 100 से लेके 999 तक नंबर्स देखो तो कितने होंगे? 900 नंबर्स होंगे। क्योंकि 100 नंबर्स तो पीछे तुम्हारे उसके निकल जाएंगे, 1 डिजिट और 2 डिजिट्स के पीछे 99। और इधर एक 1000, टोटल मतलब 100 नंबर्स हट जाएंगे। अब यहाँ से तुम 1000 से लेके अगर देखो कहाँ तक, 9999 तक, तो कितने नंबर्स होंगे टोटल? डिजिट होंगे 36,000। 9000। 9,000। हाँ 9000। अब इसमें अगर हम डिजिट्स देखें तो कितने हो जाएंगे? सारे 3 डिजिट्स के, ट्वेंटी इसका सेवन मतलब हंड्रेड 2700 इसमें हो जाएगा। और इसमें अगर हम डिजिट्स देखें तो कितने हो जाएंगे? 36,000।
इतने डिजिट्स इसमें खत्म हो गए, ठीक। तो इसका मतलब और टोटल इसके डिजिट्स कितने यूज हो रहे हैं हमारे पास? 38,700। इतने यस। डिजिट्स हमने यूज कर लिए इतने नंबर्स को क्रिएट करने में। अब जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो किसके लिए यूज होंगे? बचे हुए नंबर्स के लिए। तो हाँ, अब जो बचे हुए 38,000। डिजिट्स हैं, पहले वो देख लो कितने डिजिट्स बचे हुए हैं। 5,000, 50,000 में माइनस कर दो 38,700 को, ठीक। तो इसमें अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? तो 10,000, 12,200। 11,300 यही आएगा ना? यस। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, अब इतने डिजिट्स तुम्हारे पास बचे हुए हैं। अब ये जो डिजिट्स हैं तुम्हारे 11,300, ये सारे कितने डिजिट्स के नंबर होंगे? पांच पांच डिजिट्स के नंबर होंगे। इसका मतलब अगर हम नंबर्स देखें तो कितने नंबर्स हो जाएंगे तुम्हारे पांच डिजिट्स वाले? 11300 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कितने नंबर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आएंगे। अब यहाँ से जो नंबर स्टार्ट होंगे वो किससे स्टार्ट होंगे तुम्हारे? 1 0 0 0 0, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद कितने नंबर्स यस। और ऐड होने चाहिए इसमें? 2260, है ना। इतने नंबर्स इसमें ऐड होंगे। तो अब तुम ये देखो कि अगर हम इसमें 2260, ये सारे नंबर्स क्या होंगे? पांच डिजिट्स के होंगे। तो इसमें क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे यहाँ से? 12260 -1। तो लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा? 12259, यही नंबर होगा ना आखिरी वाला। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? प्रगति, बताओ। नो मैम। ये बताओ, ये कैसे आया 9, ये वाला नंबर माइनस कैसे आ वन रहा का है? बताओ थोड़ा। -1 कैसे हो रहा है, पता चला? मैम नो बताइए मैम। तो। कि अगर जैसे मान लो तुमसे बोले कि, मान लो अगर तुमसे बोले कि 100 से पांच नंबर ज्यादा जाओ, तो कितना पे आएगा तुम्हारा नंबर? 100 फाइव से। हंड्रेड सॉरी 105। 105 नहीं आएगा, 104 आएगा, देखो। 101, फिर 102, फिर वन 100 हंड्रेड को एंड मिला। थ्री तो 104। देखो पांच पे आ रहा है ना। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये हो गए पांच नंबर्स। यस मैम। बताओ, ये चीज क्लियर हो रही है? अगर हम तुमसे बोलें कि हमें पांच नंबर्स देखने हैं यहां से, तो 100 में हम क्या ऐड करेंगे? इसका एक कम ऐड करेंगे ना। यस। यस मैम। तो उसी तरह से अगर हम देखें, हम चाहते हैं कि 2260 जो आया था इसकी वैल्यू 2260, तो 2260 कहाँ पे आएगा तुम्हारा? 1226, 12259 पे ही एंड हो जाएगा ना। यस। नहीं क्लियर हुआ? यस। सुनो, फिर से सुन लो। अच्छा, हम तुमसे बोलें कि अगर हम 10 से देखें, कि हम चाहते हैं 10 से हमें पता चले कि 16th नंबर के बाद कौन सा नंबर होगा, तो तुम कैसे बताओगी? मैम। 10th के बाद 15, सॉरी। हाँ, 15 ही होगा एग्जैक्टली, क्यों? यहाँ से यस। काउंट करोगी ना, 10 फिर 11 फिर 12 ऐसे जाएगा। तो मतलब ये कि अगर तुम इसमें 15 ऐड कर दो तो तुम्हारा नंबर कौन सा आ जाएगा? 15। अगर तुम 10 से मैम देख रही 20। हो। चलो अच्छा, छोटा नंबर लेते हैं, 6 ले लो। 10 के बाद छह नंबर और अगर हम देखें, 10 से देखें छह नंबर पे, तो 15। कौन सा नंबर आएगा? 15। 15। 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, छह नंबर पे ये आ रहा है ना 15। यस। यस मैम। मतलब अगर हम यहाँ से देखें, छह नंबर पे क्या आ रहा है? 15 आ रहा है ना, एक कम आ रहा है ना। यस। 16 तो नहीं आ रहा, 10 + 6 तो नहीं हो रहा ना, 16 नहीं आ रहा, उससे एक कम आ रहा है ना। यस मैम। तो उसी तरह से अगर हम देखें कि 2260, वो नंबर कहाँ से आएगा? 1000 के बाद पे 2260 नंबर कहाँ पे आएगा? तो वो नंबर कहाँ पे होगा? वो नंबर होगा 12259 होगा ना। यस मैम। नहीं, वो अभी भी क्लियर? मैम यस अब मैम आ क्लियर। गया समझ। पक्का देख लो।
यस मैम। पक्का क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसलिए इसमें लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगी तुम्हारी? 9। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस मैम। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन करवाना था? यस मैम, वो लास्ट दे दूँ? देखो, इसमें तुम क्या करना, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेना, इसके डिनोमिनेटर को। ठीक है। 5√2 माइनस √38 प्लस 5√3 का स्क्वायर। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। अब तुम क्या करो इसमें, इसमें एक काम करो, देखो इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करो और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, ऐसे करो। 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? 2/2। 2/2 कर सकते हैं ना ऐसे? यस मैम। हम्म। तो अब ये 2 को अंदर भेज दो और इस 2 को बाहर निकाल दो। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 √76 प्लस 10√3। बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। देख लो ध्यान से, कोई कंफ्यूजन? नो। शीतल सो गई क्या? नो मैम। तुम लोग नींद में हो? जब हमको नींद आती है तो तुम लोग हमें कॉल कर करके जगाते हो, जब हम आते हैं तो तुम लोग सो जाते हो। मैं हुआ ही नहीं सर। कल हम सो गए थे, हमें नींद आ गई थी। जब मेरे पास कॉल पे कॉल आई थी, हम साइलेंट करके सो रहे थे मस्त। मैं मैसेज कर देते थे पहले ही। नहीं तो हम सोचे थे बा- जग जाएंगे, बात ये हम सोचे थे कि हम जग जाएंगे, मतलब 15 मिनट बाद 11:15 तक जग जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। नींद आई तो आई गई, फिर हम कहे छोड़ो, हम सो ही जाते हैं, सुबह देखेंगे दूसरा क्लास। अगर आप पहले बोल देते तो जगाने का काम नहीं पड़ता था। हाँ, तो अब हम डिस्टर्ब सोचे करने नहीं का थे, काम हम नहीं हम सोचे थे जग जाएंगे, बट फिर मन नहीं किया उठने का। होता। हम 12 बजे तक वेट कर रहे थे आपका। हम्म। चलो कोई नहीं। चलो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ से इसको। अब तुम देखो कि ये जो 76 है ना, तुम इसको ऐसे लिख सकती हो ना, 75 + 1। यस। और टेन यस रूट मैम। थ्री को तुम ऐसे लिख सकती हो ना, 2 × 5√3। ठीक। यस। अब तुम इसको ऐसे लिख सकती हो ना, 75 + 1 प्लस 2 × √5 × √5 इंटू थ्री 3। ऐसे लिख सकते हैं हम। यस। अब यहाँ से यस देखो, मैम। 75 + 1 प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ से ये 5, ये 5, ये 5, 3, 5 रूट इंटू 5 सेवेंटी इंटू थ्री फाइव क्या होगा? ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा रूट अंडर रूट सेवेंटी सेवेंटी फाइव फाइव अब तुम देखो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? √75 + 1 का। दिख रहा है? यस। परफेक्ट यस स्क्वायर मैम। है। बताओ, समझ में आया स्मितल? यस मैम। तो अब इसकी जगह पे हमें ये रखना है स्क्वायर। अब ये ऊपर रूट लगा है, वो स्क्वायर वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, हम डायरेक्ट लिख दें, रूट सेवेंटी यस मैम। फाइव प्लस वन मैं पर एक्सप्लेनेशन रहने देना है। हम्म। मैं ये जो बाजू की लाइन से लिखी है उसको रहने देना बोलो। मिटाना मत उसको। अच्छा, तुम कह रहे हो एक्सप्लेनेशन मिटाना नहीं? हाँ, हम नहीं मिटा रहे उसको, हम नहीं मिटाएंगे। ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब हम क्या करेंगे ना, वो लेंगे, हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसको ऊपर नीचे क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आ जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा 10, माइनस √75 -1, नीचे क्या है, √2, यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर। बताओ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? हम्म। ठीक है। अब देखो, 10 - 1 कितना होता है? 9। नहीं।
अब इसमें फिर से आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगा यहाँ पे? 81 प्लस 75 माइनस 18√75, नीचे 2। ठीक है। अब 81 प्लस 75 कितना हो जाएगा? 156। हम्म। अब इसको टू से 2 डिवाइड से होगा। हमने डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कितना? 78 सेवेंटी माइनस एट 9 नाइन रूट रूट 75। नाइन। ठीक है, ये आया। अब तुम इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा अंदर? 26 माइनस 3√75। अब √75 में से 5 बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बच जाएगा?25 √3। थ्री। रूट थ्री। ना, तो यहाँ से आ जाएगा 3 ब्रैकेट 26 माइनस 15√3। ये हमने अभी डिनोमिनेटर सॉल्व किया था। अब ये डिनोमिनेटर यस। था तुम्हारा, अब न्यूमरेटर क्या था तुम्हारा? देखो न्यूमरेटर पे वापस से जाओ। अब ये देखो न्यूमरेटर 26 तुम्हारा माइनस ये था ना, है ना? अब ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। अब देखो जो तुम्हारा डिनोमिनेटर आया था, इससे क्या होगा? कैंसिल होगा तुम्हारा। तो बताओ फिर क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू? कौन बताएगा? 3। प्रगति। मैम कौन सा कैंसिल हो जाएगा बोला आपने? डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होगा ना। चलो अच्छा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब नीचे रखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे। ओके, वही नहीं। हम्म। हम्म। देखो अब दिख रहा है, दिखेगा, रुको। देखो, अभी हमने जो सॉल्व किया था वो क्या था? डिनोमिनेटर था ना, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाली थी ये। हम्म, यस मैम। तो अब हम ये डिनोमिनेटर की जगह पे इसको रख सकते हैं ना। यस मैम। ये कैंसिल हो जाएगा ना इसके साथ ऐसे। 1/3। तो इस पूरे की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी? 1/3। 1/3। बताओ, इसमें कोई 1/3। कंफ्यूजन? नो नो। नो मैम। अब ये नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। पार्ट 2। पार्ट 2। इसमें अब क्या करेंगे? इसमें भी डिनोमिनेटर में वही अप्रोच लगेगी। √8 प्लस √2/2, वही 1/2, और 2 को अंदर भेज दो। क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2√5। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा √8 प्लस 1/√2। फिर यहाँ से अंडर रूट। अब 6 की जगह पे लिखो 5 प्लस 1 माइनस 2√5। ठीक है। अब तुम अगेन देखोगे ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? √5 - 1 का। ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका? √5 - 1 का। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा √8 प्लस √5 - 1/2, √2। अब अगेन हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। इसको √2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा रूट 16 सिक्सटीन, 4 नीचे √2 4 प्लस √5 - 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। और ये 4 - 1 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 प्लस 3। √5 नीचे √2। ये हमने सॉल्व कर दिया क्या? नीचे का डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे। न्यूमरेटर क्या था तुम्हारा? √10 प्लस रूट प्लस रूट एटीन तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, इसमें से √2 कॉमन ले लो। ऐसे लिखो, √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √9। तो तुम इसको √2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर? इसकी वैल्यू हो रूट जाएगी 5। 3 प्लस √5, ये बचेगा। और नीचे हमने क्या निकाला था? 3 प्लस √5। और उसका जो √2 था ना, ये इसके साथ आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। 2। हम्म। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा मैम तुम्हारा? हम्म। फाइनल से 2 होगा। 2 होगा मयंक? बाकी है हाँ, फाइनल आंसर बताओ क्या होगा? 6। नहीं, 6 कैसे होगा? पहले वाला आंसर है। पहले वाले का कितना आया था बताओ? 3 है तो 1/3 है। 1/3 प्लस 2। 7/3। 7/3 आया समझ में? चलो यस अब मैम। तुम लोग का मैम होमवर्क है। एक बार। अब होमवर्क ये है कि ये क्वेश्चन तुम लोग करके मुझे शेयर करो, ठीक है, कल तक। ना सॉल्यूशन तो लिखने की। हम्म।
सॉल्यूशन तो लिखने दीजिए इसको। हाँ लिख लो, कहाँ से स्टार्ट करना है बताओ। यहाँ और से। स्टार्टिंग मैम एक बार वो नेक्स्ट पेज दिखाए ना। रुक जाओ एक सेकंड, ये वाला। अब ये होमवर्क मैम करके इसमें जो मुझे शेयर करना, ठीक है। इसमें जो इसमें जो हम्म 3/5 के डिनोमिनेटर में लिया है, हम्म 3+√5 वो कैसे लिया वो समझ में नहीं आया। कहाँ से, फिर से बताओ कौन से स्टेप में। एक सेकंड मैम, ये वाला। ये तो मैंने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया था ना, यहाँ से उठा के इसको। देखो, डिनोमिनेटर सॉल्व करते 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 यहाँ पे रुका था ना। कहाँ पे मैम? ये देखो नीचे। देखो डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर जो था तुम्हारा, इसको सॉल्व हम्म, किया था हमारा, तो क्या आया था देखो। यस मैम। तो जब डिनोमिनेटर की वैल्यू तुम इसमें रखोगी इसकी जगह पे, तो क्या आएगा। आ गया समझ में। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मुझे करके कॉपी पे कल तक शेयर कर देना फटाफट, ठीक है। हम्म यस मैं लास्ट पेज दिखाने की। हम्म कौन सा, ये तो हो गया था ना। नहीं, ये वाला। कौन हाँ, वाला। देखो क्या करता है। मैं इसको मार्क कर लूँ, IMP क्वेश्चन। कर सकते हो, तुम्हें जैसा सही लगे। आप मैम सेकंड पेज। ओके, ये वाला। यस मैम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में करीब 20 मिनट लगे थे। 20 मिनट में हो गया था बस। 20 दिन करना प्रगति इसको, ठीक है, करके शेयर करना मुझे। यस मैम, सुबह कर दूंगी। अच्छा, पता है पियर्सन की किताब है, क्लास 9th में, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत भरे पड़े हैं। तो एक क्वेश्चन काफी टाइम खाता हूँ। नहीं, प्रैक्टिस में आ जाओगी ना तो फिर टाइम नहीं जाएगा तुम्हारा, है ना, वो यस। मैं प्रैक्टिस सॉल्व में भी आ कर जाओगी। सकता हूँ। पियर्सन हम लगवाएंगे अभी, ये खत्म हो जाए। तुम्हारा कब है ओलंपियाड, 11 को है ना। 12 12 12, नौ हाँ, 9 तो फिर दिसंबर 12 से फिर वही शुरू करेंगे पियर्सन। हम सोच रहे पियर्सन ही शुरू कर दें क्या डायरेक्ट, तुम लोग RS अग्रवाल लगाते रहना अपना आराम से। 9th ठीक की है फिर। मैम, बट हमारा बेस का थोड़ा हाँ, सा ये बेस तो पड़ता है। हम करवाते चलेंगे, बेस हम पहले करवाएंगे, मैं उसके बेस बाद का तो फिर RS क्वेश्चन। अग्रवाल RS अग्रवाल तो ले लो, वो तो लगानी है, बेस के लिए तो वो लगानी ही है। पियर्सन तो हाई लेवल की है। हाँ वो भी सही है। हम्म हाँ मैट्रिसेस मैट्रिसेस दे दो। चलो अच्छा, पहले RS अग्रवाल करवाते हैं, ठीक है, उसको जल्दी खत्म करेंगे 1 महीने के अंदर अंदर, 1 या 2 महीने, बस ठीक बेस है। खत्म करवाएंगे उसको। ये वाले क्वेश्चंस में टाइम लगता है, उसमें टाइम थोड़ी लगेगा। RS अग्रवाल में टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा, इस बार सोल्व करके बहुत दिखाएंगे। जल्दी खत्म होगी। मैं हम्म 2 या 3 महीने लगातार खत्म हो ठीक है, जाएंगे। नेक्स्ट करवाएं, 50 वाला। यस मैम सेकंड। ये क्वेश्चन आसान है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा तुम्हारा। ये होगा मेरा कुछ। इसमें कुछ नहीं, इसमें बस तुम्हें आइडेंटिटी लगा, आइडेंटिटी भी नहीं लगानी, सिंपली तुम्हें वहां एक आइडेंटिटी लगेगी इसमें, खाली वो वाली A² - B² वाली, ठीक है। वो वाली आइडेंटिटी लगा लेना, A² - B² वाली। इसको और इसको कर लेना। तो इसको करेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा, यहाँ से वो आइडेंटिटी लगाओ, क्या आएगी तुम्हारी, 12.12 प्लस 8.12 इंटू, ए स्क्वायर माइनस नीचे क्या है, इसमें से 0.25 कॉमन ले लो।
क्या बचेगा अंदर? तो 4 इंटू अभी हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? यस मैम। 80.96 आएगा ऊपर का न्यूमरेटर। ऊपर कितना आ रहा है? 80.96। 80 पॉइंट कहाँ से आएगा? 80 नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 80.96 ही आएगा उसको। हम्म। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा √4/0.25। अब देखो 0.25 परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 5, 0.5 का, और 4 किसका है? 2, 2/0.5 आएगा, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा 20/5 जो कि होता है 4। इसकी वैल्यू हमने पता चल चुकी है, किसकी कितनी है? 4 है। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। क्लियर है, 4 आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है तुम्हें? सिंपली इसको ब्रैकेट्स को, ये जो है ना एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है, तो ऑब्वियसली ये सारे क्या होंगे आपस में? क्या होंगे आपस में तो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। वेरी गुड, मल्टीप्लाई। और 16 की जगह पे लिख दो 2⁴ ठीक है। और ये जो क्यूब रूट है ना, इसको 1/3 लगा दो, यहाँ पे आ जाएगा 1 to 8 की जगह पे लिख दो 2⁻7। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? अब इसको सॉल्व कर दो, यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, 3 इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कितना? 8⁻⁻1 इंटू 4 इसके साथ कैंसिल, 2⁻3 कितना होता है? 8⁻1, ठीक है। अब नीचे ये 7 इसके साथ कैंसिल, 5 इसके साथ कैंसिल, 3 इसके ऊपर साथ पे कैंसिल, करके टू रेज टू पावर वन अब ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी? 4। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। तो आंसर हो जाएगा 4 होल 1/2। यस मैम। ठीक है, अब ये भी ऑप्शन। होमवर्क क्वेश्चन है, इसको करके मुझे शेयर करना कल तक, ठीक है? यस मैम मैम। एक बार वो पहली वाली स्लाइड दिखाइए। हम्म। मैं एक बार पिछला क्वेश्चन उस पेज, रुको रुको रुको, एक एक करके देख लो पहले। ये देखना है। हो गया नोट डाउन? यस मैम। ठीक है, अब ये किसको नोट करना था? स्मितल तुम्हें किसको करना था? मैम कर लिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट करें क्वेश्चंस। यस मैम। क्वेश्चन तो एक्चुअली बुक में है ही। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट सर्च स्टार्ट करते हैं। तो
ये है नेक्स्ट सेट तुम्हारा। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल विद 13 and 7 इज। तो 13 और 7 का एलसीएम ले लेना था इसमें तो, है ना? हो जाएगा। हेलो। हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैं मैम। यही सेट लगवाना है ना? यस मैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैम ये वो वाला दो हो क्वेश्चन जाएगा कि छूट गया करवा मैम। दें? मैं 2 क्वेश्चन छूट गया इसको। किसका? पिछले के जो 2 क्वेश्चन थे वो रूट हाँ, 4 वो वाला कल करवा रेक्टेंगल। देंगे, वो कल करवा देंगे। उसको पहले सॉल्व करेंगे ना फिर। ठीक। इसमें बताओ कौन सा सेट चल रहा है, यही वाला? यस मैम इसी में नया। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हो जाएगा। हम्म। Yes, ma'am. द यस ग्रेटेस्ट मैम। 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 13 and 7। तो तुम्हें क्या फिर करना पड़ेगा इसके लिए? 13 और 7 कैल्शियम ले लेना। कितना आएगा? 13 और 7 कैल्शियम तुम्हारा हो जाएगा। 13 into 7 कितना होता है? 13 7 जा 91। 91। 91। तो तुम्हें बताना है ऐसा नंबर जो 91 से डिविजिबल हो। तो इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 91 से डिविजिबल हो सकता है? पहला होगा या फिर दूसरा होगा, लास्ट टू तो हो नहीं सकती क्योंकि उनके एंड में जीरो है ना? ये तो पहला वाला डेसिमल में आ रहा है इसलिए पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरा वाला होगा Ma'am, इसका। हम्म। क्या होगा? screen नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? शेयर्ड तो है। फिर से करते हैं। मैं इसका ऑप्शन डी आएगा 0 वाला। हाँ, ऑप्शन बी आएगा ना? डी डी। डी आ रहा है? अच्छा। डी कैसे आ रहा है? 91 से कैसे डिविजिबल है वो? 8 8 9 6। डी डी कहाँ आएगा? डी हो ही नहीं सकता, उसके लास्ट में जीरो है ना। तो जीरो कैसे हो सकता है लास्ट में 13 और 7 से डिविजिबल? बी होगा इसका आंसर, बी, ऑप्शन बी, 99918। यस मैम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड माइनस डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू। बताओ इसका आंसर प्रगति क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। बताओ बताओ। प्रगति तुम बताओगी इसका आंसर, जल्दी बताओ क्या होगा। Ma'am, option है। हम्म। ठीक है बोले तो। ये रूल पढ़ा है ना? ऑप्शन डी डिवाइजर इनटू होगा। क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब डिविडेंड में अगर ये आके इधर माइनस हो रहा है तो क्या बच रहा है? रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर ऑप्शन डी। बचेगा। रिमाइंडर। ऑप्शन डी। Yes, ma'am. Option D. नहीं समझी? आ गया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। और था समझ। विच आइडेंटिफाई मैम विच आंसर वन नहीं इज लिखा। करेक्ट। ऑप्शन है। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन इसमें तो कुछ देखना ही सोचना ही नहीं है। हम्म, ठीक है। फोर्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है? हम्म, अरे कोई आइडेंटिटी लगेगी, इसको सॉल्व करना आसान है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। मैम बताइए इसको। फोर्थ वाला। मैम बताओ। अच्छा। अच्छा ठीक है जी। अरे देखो, 6 8 7 + 7 9 4 कितना होता है? 6 8 7 + 7 9 4, 1481। हम्म।
चलो से करवा ही देते हैं क्वेश्चन। उससे बहुत ये था। क्या है, इसको ए मानो, इसको बी मानो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से ए प्लस बी का स्क्वायर, या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का स्क्वायर। नीचे क्या है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। यस। तो ओपन करो इनको। क्या आएगा यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये कैंसिल। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा ऊपर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, आंसर हो जाएगा 2। तो आया समझ में। यस मैम। ऑप्शन सी। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करवा दें कि कर लोगे। मैं वो हो जाएगा। हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, कर लेना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये भी देख लेना अपने प्राइम फैक्टराइजेशन से। 8,000 ये तो हो पहले जाएगा। ही दिख रहा है टू परफेक्ट थ्री क्यूब। सेवन फाइव हाँ। 237। हाँ, देख लेना इसको, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ऑपरेंड इफ द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको रिमाइंडर करवाएं कि थ्योरम कर से लोगे। रिमाइंडर थ्योरम से हो जाएंगे मैम। हाँ, दो मेथड है, चाहे तो तुम रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो या फिर लॉन्ग डिवीजन यूज कर लो, तुम्हें जो सही लगे। मैं रिमाइंडर थ्योरम से 1 सेकंड में हो जाएगा मैम। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम कर सकते हो, 3 रख देना y की जगह पे तो भी आ जाएगा, या फिर लॉन्ग डिवीजन यूज करना चाहो मैम -5 आएगा उसका से। तो लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हो। हम लॉन्ग डिवीजन से करवा दे रहे हैं, देखो। साइन चेंज, -3y² प्लस 8y - 2, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -3y +9y, साइन चेंज। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा -y - 2। यहाँ से ले लो -1। यहाँ से आ जाएगा -y +3, साइन चेंज। रिमाइंडर आ जाएगा -5, ऑप्शन डी। चेक कर लो, यही आंसर, ऑप्शन डी। यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कर लेना खुद से, स्क्वायरिंग करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। ये तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। टेंथ करवा सकते इसको हो। सीधा भेज दो इमेज को थोड़ा। हाँ वो सीधे होती नहीं वाली इमेज, कोई कोई इमेज से उल्टे हो जाती है उसको। सीधी नहीं हो रही। मैं 1 मिनट से भी ज्यादा कम बात करी। मैं रिकॉर्डिंग चल रही थी। चालू है। ठीक है, पहला हाँ दिख क्वेश्चन रहा क्या है,